हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों कश्मीर में जो डेयरी फार्मर हैं, डेयरी के साथ लिंक जो फार्मर है वो दूध को ज़ाया कर रहे हैं। वाई दे आर डंपिंग द मिल्क इन ड्रेन्स। तो ये आपने हाल ही में बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के थ्रू न्यूज़ देखी होगी कि कश्मीर के मुख्तलिफ पार्ट्स में जैसे गांदरबल हो, पुलवामा हो, डेयरी फार्मर्स को आपने देखा होगा कि वो मिल्क को डिस्कार्ड कर रहे थे, ड्रेन्स में ज़ाया कर रहे थे रॉ मिल्क को। ऐसी चीज़ें आपने कश्मीर में बिल्कुल कम देखी होगी। अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में अगर आप जैसे मार्केटिंग की कहीं कहीं जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती इससे पहले, लेकिन कश्मीर में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। तो जब इसके पीछे के रीज़न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रीज़न्स क्या है इसके पीछे में और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। तो रीज़न्स यही हैं कि मार्केटिंग चैनल की यहाँ पे बहुत कमी है। अभी जो है विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर सीज़न मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से हमेशा एक लीन सीज़न रहता है। लीन सीज़न का मतलब है कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होती है इस सीज़न में, लेकिन इस बार विंटर सीज़न में भी प्रोडक्शन आपको कुछ लगेगी कि ज़्यादा है और मार्केटिंग चैनल्स में प्रॉब्लम आ रही है कि फार्मर्स अपना मिल्क प्रॉपर तरीके से मार्केट कर नहीं रहे हैं। अगर आप हम डाटा को देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में पर डे अराउंड 70 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसमें हमारी खास तौर पर ये मार्केटिंग प्रॉब्लम हम कश्मीर वैली की डिस्कस कर रहे हैं। तो कश्मीर वैली पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो यहाँ पे अराउंड 40 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे प्रोड्यूस होते हैं कश्मीर वैली में। और अगर आप 2018-19 का डाटा पे हम देखेंगे तो इन 2018-19 अराउंड 2541,000 मीट्रिक टन्स ऑफ मिल्क एनुअली जो है वो प्रोड्यूस हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो इसमें एक ये है कि इट्स इजी टू प्रोड्यूस मिल्क इन कश्मीर एंड डिफ़िकल्ट टू मार्केट इट। यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस करना इजी है लेकिन मार्केटिंग के यहाँ पे बहुत बड़े चैलेंज है। जैसे बाकी सेक्टर्स को यहाँ पे मार्केटिंग चैलेंज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मिल्क को भी मार्केटिंग चैलेंज जो हैं वो बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं डेयरी फार्मर्स को मिल्क की मार्केटिंग में। तो अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर से एनिमल हस्बेंड्री जो महकमा है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने एक स्कीम यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के नाम से एक स्कीम रन कर रही है जिसमें डेयरी फार्मर्स जो हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डेयरी यूनिट सेट कर रहे हैं फ्राम कंप्राइजिंग ऑफ 5 काउज टू 50 काउज। तो उसमें बहुत सारे यूनिट यहाँ पे सेटअप हो गए हैं पिछले 1-2 सालों में और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उसी वजह से इस बार विंटर्स में भी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन कोई ऐसे मार्केटिंग के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो भी लिए हैं, लेकिन वैसे मार्केटिंग स्टेप्स अभी तक नहीं लिए गए हैं कि जिससे फार्मर्स को ये चैलेंज जो हैं मिल्क की मार्केटिंग में चैलेंजेस जो हैं वो उनका सामना ना करना पड़े। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे मिल्क कोऑपरेटिव्स की तो जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड JKMPCL की अगर आप कैपेसिटी पर डे की कैपेसिटी देखेंगे कि कितना वो मिल्क कलेक्ट और प्रोसेस कर सकते हैं, वो अराउंड 50,000 टू 70,000 लीटर्स पर डे के आसपास है। जबकि इसको अगर हम प्रोडक्शन देखेंगे अभी तो इसकी प्रोडक्शन के लिहाज से करंट इसकी जो कैपेसिटी है ये 3 से 4 लाख पर डे होनी चाहिए थी, 3 से 4 लाख लीटर्स, लेकिन ऐसा है नहीं। नंबर टू अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर अगर आप देखोगे तो खासकर कश्मीर वैली ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, तो इसको मार्केटिंग करना आउटसाइड कश्मीर वैली और ऐसे एवेन्यूज़ ऐसे मार्केट चैनल्स अवेलेबल भी नहीं है। हमारे यहाँ जो मिल्क प्लांट्स हैं वो बहुत कम हैं, कोई ऐसी लोकल ब्रांड्स हैं भी नहीं हैं। जैसे अगर आपको गुजरात में अमूल मिलेगा, पंजाब में वर्का मिलेगा, कश्मीर में भी एक अपनी एक बहुत बड़ी ब्रांड होनी चाहिए थी जिससे हम मिल्क को एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई ऐसी बड़ी ब्रांड मार्केट में आई नहीं है। अभी एक मौका है क्योंकि अभी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको ये डेयरी ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म सेट हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आके इस अपॉर्चुनिटी को कैप कर सकता है तो वो बहुत ही एक फ़ायदेमंद होगा एक जे के लिए भी और उस एंटरप्रेन्योर के लिए भी। तो उसमें अगर आप ये देखना चाहेंगे कि अ, अभी जो इमीडिएट कैसे आप इन मार्केटिंग चैनल्स को जो चैलेंज है वो एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी डेयरी फार्मर अगर अपना डेयरी यूनिट सेट करना चाहता है उसको इंडिविजुअल लेवल पे मार्केट देखनी होगी कि वो अपना मिल्क कैसे मार्केट कर सकता है। ऐसे देखिए कश्मीर में कुछ एक एरियाज़ है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ऐसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो अगर वो वहाँ से
मिल्क कलेक्ट करके ऐसे एरियाज़ में बेचे जहाँ पे मिल्क की कमी है। जैसे वहाँ पे अगर बल्क मिल्क कूलर्स अभी आपको डिपार्टमेंट की स्कीम के थ्रू भी अवेलेबल हैं, वो सेटअप करें वहाँ पे। मिल्क वैन्स भी आप ले सकते हैं और फिर वहाँ पे जाके बल्क मिल्क कूलर्स में मिल्क जमा करें, वहाँ पे मिल्क बेच दें। तो ये मुझे लगता है जितना हमारा लोकल प्रोड्यूस होता है, हम इसको लोकली अभी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस है नहीं कि लोकली मार्केट अवेलेबल नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हम मार्केट जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये स्टेप्स लेने होंगे। नंबर 2, एक हेल्दी और क्या बोलते हैं इसको कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे हमारे मिल्क आउटलेट्स होने चाहिए। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर अपने नाम से मिल्क आउटलेट सेट करना चाहता है, अगर वो थोड़ा उसमें मॉडर्नाइजेशन लाएगा अपने इस मिल्क आउटलेट पे, मिल्क प्लांट पे, तो देखो उसको कस्टमर्स नेचुरली आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड से मिल्क की मार्केटिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग हो नहीं रही है। अगर पैकेजिंग करेंगे अपने नाम से, एफपीओज हैं बहुत सारी, या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है, तो उसके लिए बिल्कुल। और सबसे अहम जो है, मिल्क आपको डेयरी फार्मिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक ना आप बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मिल्क बाय प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन एंड मिल्क बाय प्रोडक्ट्स बनाना। आप लोकली देखिए कश्मीर में कौन सी मिठाई बनती है, यहाँ पे मिठाइयाँ नहीं बनती हैं। यहाँ पे आप देखो खाते भी कम है मिठाइयाँ, बदकिस्मती से ही यहाँ पे सिर्फ चावल खाने का रुझान है। कश्मीरी जब बाहर जाता है तो बाहर से वो स्वीट्स ज़रूर लाएगा, पीड़ा से, किसी और जगह से, लेकिन वो यहाँ का लोकली कोई स्वीट प्रोड्यूस नहीं होती। अगर यहाँ पे आप इनको कन्वर्ट करेंगे टू स्वीट्स, टू खोआ, टू मावा, ऐसे बाय प्रोडक्ट्स, उसके लिए फार्मर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और एक मार्केट बनाने की ज़रूरत है कि लोकल मिल्क बाय प्रोडक्ट्स जो है। देखो यहाँ पे कुछ एक एरियाज़ में चीज़ होती थी, चीज़ की अच्छी मार्केट थी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है बदकिस्मती से। यहाँ पे लोग दूध, अगर आप ICMR की रिकमेंडेशंस देखेंगे, अवेलेबिलिटी तो कश्मीर में उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन लोग दूध या अंडे लोग खाते नहीं हैं बदकिस्मती से। यहाँ पे प्रोटीन सोर्स अगर होगा तो मीट होगा, उसके बगैर है नहीं। और मीट को ज़्यादा एज प्रोटीन सोर्स यूज़ करना हेल्दी भी नहीं है। अगर आप रिसर्च देखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है, अब देखो हमारे बहुत सारे चिल्ड्रन जो है माल नूरिश्ड है, और हमारी जो विमेन हैं वो एनीमिक है। उसके लिए हर बंदे को दूध पीना, इसके लिए क्या है कि हमारा मेडिकल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो इसके लिए प्रोग्राम्स कर सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या है मिल्क की। यहाँ पे लोग दूध ज़्यादा पीते नहीं हैं, इसका बहुत कम रुझान है। या ऐसे ही दही हो, प्रोबायोटिक्स हो, इसका कोई कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रोटीन जो है मिल्क से आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कर सकते हैं आप। और उसके बाद लोकल मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि कैप हो सकती है मार्केट। यहाँ पे लोग क्या है, आप देखिए मार्केट में जाते हैं, स्पूरियस मिल्क अवेलेबल है, 10 रुपये का लिफाफा ले आते हैं और वो उससे चाय बना लेते हैं एक्स्ट्रा। यार आपको वो मिल्क जो है वो आपकी हेल्थ के लिए कितना इंजूरियस है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। मार्केट चेकिंग कार्ड्स उस मिल्क को डिस्कार्ड करें, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से जो है, जो बाहर से दूध है वो सस्ता दूध यहाँ आता है, वो स्पूरियस क्वालिटी का मिल्क होता है, वो यहाँ पे उसने यहाँ की मार्केट कैप की है। जबकि यहाँ का रॉ मिल्क, हेल्दी मिल्क जो है, बिल्कुल आप इसको ऑर्गेनिक तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन सॉर्ट ऑफ नज़दीक है उसके। तो ऐसे मिल्क को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर यूज़ किया जा रहा है तो वही सुपीरियस मिल्क को। तो ये जो मैंने कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए, अगर हम इनको ये करेंगे कि लोकल मार्केट चैनल्स ढूंढने की ज़रूरत है। अभी टाइम है हमें कि हमें मिल्क को एक्सपोर्ट करना, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारे पास लोकल मार्केट अवेलेबल है जहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स बना के, मिठाइयाँ बना के, चीज़ घी खोआ बना के वो बेच सकते हैं। नंबर 2, देखिए अगर किसी दिन मिल्क ज़्यादा जमा हो रहा है, उसको आप बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किए, या उसको आप BMCs में उसकी पास्चराइजेशन करके आप मार्केट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये खुद मुझे लगता है एक मैन मेड क्राइसिस है, हमारी नाअहली की वजह से क्राइसिस यहाँ पे है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा अभी भी जो है बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे मिल्क की बहुत कमी है। ठीक है, उन एरियाज़ में आप मिल्क बेच सकते हैं, आप इसको प्रॉपरली प्रोसेस कर सकते हैं। तो कोई भी अगर नया डेयरी फार्मर जो अपना डेयरी फार्म सेट करना चाहे, तो उसको पहले मार्केटिंग सोचनी चाहिए होगी। सक्सेसफुली उसका डेयरी फार्म कैसे रन होगा, उसके लिए मार्केटिंग की बहुत एक अहम जो चैलेंज होता है मार्केटिंग का। और वो अगर उस पर अच्छे से सोच कर वो ये जो मैंने कुछ एक पॉइंट्स ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनको मद्देनज़र रख के आई एम श्योर कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा वो। और वो ये जो चैलेंज बाकी फार्मर्स को हैं, उसको ये चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।